नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भाई निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन कैसे किया जाता है, निर्वाचन आयोग किस तरीके से कार्य करता है, निर्वाचन आयोग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इन सभी बातों को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो एक चीज यहां पर देखिएगा, पहले कुछ पॉइंट्स को यहां पर क्लियर कर लेते हैं कि आपको याद रखना है संविधान का भाग 15। आपको याद रखना है संविधान का भाग 15 जो है, इस संविधान के भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? निर्वाचन का जो उल्लेख किया गया है यह आपके संविधान के भाग 15 के अंतर्गत किया गया है। और अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के बीच में आपके निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर बात आती है कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 324, ठीक है, आर्टिकल 324 जो है, इस आर्टिकल 324 के तहत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग का गठन यहां पर किया जाता है। ठीक है, अगर मैं निर्वाचन आयोग की बात करता हूं तो निर्वाचन आयोग में आपको याद रखना है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य जो होता है वो केंद्र और राज्य के स्तर पर निर्वाचन या चुनावों को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण कराना होता है। लेकिन इसका आपको एक और चीज याद रखना है कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव, राज्य में होने वाले निगम चुनाव जो होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के स्तर पर, मतलब पंचायत और निगम चुनावों को छोड़कर अन्य चुनाव जो होते हैं, अन्य निर्वाचन जो होते हैं, उन सब की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो आपको याद रखना है 1989 से पहले तक, 1989 से पहले तक आपके निर्वाचन आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे और इन्हें कहा जाता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यह व्यवस्था हमारे यहां पर 1989 से पहले थी। लेकिन आपको याद रखना है 61वां संविधान संशोधन किया गया। 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में आया था और इसे 1989 में लागू किया गया था। इसके द्वारा जो निर्वाचन की आयु थी, जो वोट डालने की आयु थी, जो मतदान की आयु थी, जो वयस्क मताधिकार की आयु थी, उसको घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, है ना। और जब यह आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई तो राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखेगा कि निर्वाचन आयोग में कितने आयुक्त होंगे या कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर 1989 के बाद निर्वाचन आयोग पर कार्य जो था यह काफी बढ़ चुका था और इस कार्य के निपटारे के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया। ठीक है, आपको एक और चीज याद रखना है कि यहां पर यह भी पूछ सकता है कि वर्तमान में ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कौन व्यक्ति हैं। तो वर्तमान में जो हैं इनका नाम है सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्र जो है ये वर्तमान में आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन हैं? तो एक व्यक्ति है, इनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार के अलावा दूसरे व्यक्ति जो हैं इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। क्या नाम है इनका? अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अब बात आती है कि निर्वाचन आयुक्त कौन बनाया जा सकता है। तो याद रखेगा निर्वाचन आयुक्त बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके भारतीय संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। ना ही कोई इसकी आयु बताई गई है, ना ही इनकी कोई शैक्षिक योग्यता बताई गई है और ना ही कोई अनुभव बताया गया है। केवल क्या मिलता है कि यह मिलता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। यह चीज आपको
देखने को मिलती है कि इनकी नियुक्ति अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक और चीज याद रखना है कि यदि इनको इनके पद से हटाना हो तो इनको पद से हटाया कैसे जाएगा, तो इनको उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह चीज आपको स्पष्ट रखनी है कि निर्वाचन आयुक्तों को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्तों को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 25 जनवरी 1950 को पहली बार निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और उसी के तहत प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे कहेगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में 25 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह तो बात हुई निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में। अब बात आती है निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के प्रमुख तौर पर 3 कार्य होते हैं। एक होते हैं प्रशासनिक कार्य जिन्हें कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, दूसरे होते हैं सलाहकारी कार्य जो होते हैं एडवाइजरी वर्क्स, और तीसरे होते हैं अर्ध न्यायिक कार्य जिन्हें कहा जाता है सेमी जुडिशरी वर्क्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 प्रकार के कार्य ये करते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम लोग कह देते हैं प्रशासनिक कार्य, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सलाहकारी कार्य, और एक होते हैं जिन्हें हम कह देते हैं आपका अर्ध न्यायिक कार्य, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है कि निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य जो होता है वो निष्पक्ष तरीके से चुनावों को, निर्वाचन को पूर्ण कराना होता है। इसके अलावा परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर किसी भी क्षेत्र का निर्धारण, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण, भूभाग का निर्धारण जो करते हैं वो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा किसी दल को मान्यता देने का कार्य, किसी भी दल को मान्यता देने के कार्य और उन्हें चुनाव का चिन्ह प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और यदि इसे लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो वहां पर जो निर्वाचन आयोग है वह एक न्यायालय के रूप में कार्य भी करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो आपकी आचार संहिता लागू होती है उस आचार संहिता के नियमों का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और यदि आपके निर्वाचन में किसी भी प्रकार की अनियमितता आती है या निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद के लिए समिति का गठन जो करता है वो भी निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा कि निर्वाचन में किसी भी प्रकार की अनियमितता, इस प्रकार की अनियमितता अगर दिखाई देती है जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है, तो चुनावों को रद्द करने का कार्य या निर्वाचन को रद्द करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आपको यहां पर विशेष तौर पर याद रखना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, शुरुआत में ही क्लियर कर चुका हूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत चुनाव और निगम चुनावों से संबंधित नहीं है। पंचायत चुनाव और निगम चुनावों को कराने के लिए एक पृथक राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था मिलती है ना। ऐसे ही और बढ़िया फैक्ट्स के लिए टॉप तक चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।